नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी कि एससीपीसी कॉलेज का 4 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो गया और अब आप सब जानना चाहते हैं कि सर एससीपीसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, सर काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी और हमारे लिए एक सेफ स्कोर या कट ऑफ क्या होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी डाउट कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि एससीपीसी कॉलेज में किस प्रकार पूरे एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो एक छात्र के तौर पे, एक एस्पिरेंट के तौर पे आपको जाननी चाहिए। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके मन में जो भी डाउट कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार विजिट करें इस प्लेटफॉर्म पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको एससीपीजीसी कॉलेज के रिगार्डिंग आगे भी इसी प्रकार की अपडेट मिले। सबसे पहले हम आइए इन 3 टॉपिकों पे एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ एंड सेफ स्कोर, काउंसलिंग एंड एडमिशन का प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, और हम बात करें आपके रिजल्ट की। देखिए, रिजल्ट जहां तक मैंने चूंकि लास्ट वीक में हमने जो है एक प्रोफेसर से बातचीत किया था, तो उनका कहना था कि बेटा 15 अगस्त के बाद जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, 15 अगस्त के बाद उन्होंने ये बात कही थी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि आपके रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू है, आजकल नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये कि हम मान सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स हम 2 से 3 दिन के अंदर, या अगर बहुत ज्यादा लेट होता है इन केस, तो 1 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर ने कहा था कि बेटा रिजल्ट पूरा तैयार है। मतलब कहने का मतलब है कि रिजल्ट वहां पूरा प्रिपेयर है, बस पब्लिश करना है। कुछ टेक्निकल कुछ और चीजें जो होती हैं पब्लिश करने में, बाकी रिजल्ट उनका मतलब ओएमआर से चेक हो चुकी है, बस रिजल्ट जारी करना है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा 15 अगस्त के बाद रिजल्ट आएगा। मतलब उन्होंने कोई डेट नहीं दिया था हमें, लेकिन कहा था कि बच्चा अभी 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, 15 अगस्त के बाद रिजल्ट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगले 2-4 दिनों में आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है, या मे भी बहुत लेट होगा तो 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब आइए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससीपीएससी कॉलेज में पूरे एडमिशन की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए मैंने एक, देखिए यहाँ पे मैंने एक सेफ स्कोर और कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी भी मैं पूरा समझाऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा मानना ये है कि पहले आप समझिए कि एससीपीएससी कॉलेज में पूरे एडमिशन का प्रोसेस किस प्रकार चलता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने एससीपीएससी कॉलेज का फॉर्म भरा होगा, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। देन आपका एडमिट कार्ड आया, देन आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ। फिर क्या हुआ कि आपका अब आएगा रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट से पहले आपके मन में भी डाउट कंफ्यूजन होगा और आप भी इस बारे में सोच रहे होंगे कि सर क्या हमें ओएमआर सीट यहाँ चेक करने का ऑप्शन नहीं है, या सर हमको बुकलेट मिलाने का ऑप्शन नहीं है, या फिर सर हमको अगर किसी उत्तर पे या क्वेश्चन पे क्लेम करना है। तो सबसे बड़ी एससीपीएससी कॉलेज की जहां तक मुझे ये अच्छी चीज नहीं लगती है, हालांकि लास्ट ईयर हम लोगों ने वहां के प्रिंसिपल सर से बात कही थी कि सर जो है बुकलेट भी आप लोग नहीं देते हैं कि बच्चा चेक कर पाए कि मेरा कितना सही हुआ, मेरा कितना गलत हुआ है। मतलब एससीपीएससी कॉलेज की दिक्कत क्या है ना, कि सीधा एंट्रेंस के बाद सीधा रिजल्ट जारी कर देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भाई जरा आप सोचिए, और मैं हर साल देखता हूं कि ये लोग 100 क्वेश्चन अगर किसी भी कोर्स में देते हैं तो 2-4 क्वेश्चन इनका गलत भी होता है। ठीक है, अब बच्चा तो उस पर क्लेम कर नहीं पाएगा, यानी कि पूरी तरह से अपनी गलतियों से बच जाते हैं। एंट्रेंस के बाद सीधा अपना रिजल्ट जारी कर देते हैं, अब रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और भाई ये तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो गई, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एजुकेशन में ये राइट देता है कि भाई बच्चे पता कर सकते हैं, अपना कॉपी चेक करवा सकते हैं, या फिर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पे क्लेम कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत है। तो कहने का मतलब है कि एससीपीएससी की जो पॉलिसी है ये ठीक नहीं लगती है। हालांकि लास्ट ईयर हम लोगों ने इस बात को कहा था, हम लोगों ने लास्ट ईयर 2 से 3 बातें कही थी रिजल्ट को लेकर के, सॉरी ये बुकलेट को लेकर के हमने भी कहा था। फिर हमने कहा था सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस उन्होंने एक जो है जारी किया था, मतलब आउटलाइन जारी किया था, डिटेल जारी नहीं किया था। अब देखते हैं फिर से इस बार मुलाकात होगी तो हम लोग कहेंगे कि सर बुकलेट जो है रिलीज करी, जिससे क्या होता है। देखिए जब बुकलेट आती है, मैं जरा एक बात आपको बता रहा हूँ कि भाई 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आप बयान कर लो कि सर कितना मेरा गलत, कितना वो गलत, कितना वो सही हुआ। अब जरा सोचिए कि ये आपके पास बुकलेट नहीं है, आपके पास कार्बन कॉपी ओएमआर सीट नहीं है, तो आप भाई जो रिजल्ट एससीपीएससी कॉलेज देगा आप उसको मान लोगे। भाई आप जरा सोचिए कि आपने जो है 15-20 दिन पहले आपने दिया है एंट्रेंस एग्जाम, और आपको याद है नहीं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया है। अब भाई इतना ज्ञानी तो कोई नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम देके तुरंत उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने कितना सही किया, कितना गलत किया। तो वहां तो आप 100 क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हो ना, ये थोड़ी देख रहे हो कि भाई कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें जो है मुझे पूरी तरह से जो है अच्छी नहीं लगती है इनकी पॉलिसी। हालांकि हमने लास्ट ईयर भी कहा था, इस बार भी कहेंगे, और इसको जो है बदलवाने का प्रयास करेंगे। हालांकि देखते हैं क्या आगे होता है, लेकिन ये पॉलिसी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है। अब आइए देखते हैं,
तो देखिए भाई सीधा आपका रिजल्ट आएगा और जिस दिन रिजल्ट आएगा मे बी एट द सेम टाइम जो है आपका कट ऑफ आ जाएगा और काउंसलिंग की डेट आएगी। कहने का मतलब ये कि लेट सपोज कि अगर आज रिजल्ट आया 17 को, इनकेस हम मान लेते हैं, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि शाम तक रिजल्ट आएगा, ठीक है, मे बी हो भी सकता है, क्योंकि मैंने कहा तो 4 दिनों के अंदर मान लीजिए आया, तो 17 को अगर शाम को आया तो शाम को पहले रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट में लोग क्या करते हैं देखिए, मैं बता रिजल्ट में क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पूरा पीडीएफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे छात्र का रोल नंबर रहेगा, ठीक, और यहाँ पे उसका मे बी नाम रहेगा और यहाँ पे उसका स्कोर रहेगा। मतलब ये पीडीएफ में पूरा स्कोर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। और खैर इस पे हम बातचीत करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, खैर इस बात को हम छोड़ते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार ये होता है, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, तो आपका देन रिजल्ट आएगा एक पीडीएफ में, और एक स्कोर कार्ड चेक करने का भी ऑप्शन रहता है। देखते हैं इस बार स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है, यहाँ लिखा आता है कि आपका कितना मार्क्स है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद कट ऑफ आता है कि भाई लेट सपोज बीए का कट ऑफ आ गया, बीए का, कि भाई बीए का जिसका 40 प्लस मार्क्स है वो इस कैटेगरी के बच्चे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये बच्चे जो है 24 जो है अगस्त काउंसलिंग किया जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरा एक लिस्ट जारी होता है जहां पे डेट शीट के साथ बताया जाता है कि किस बच्चे को कब आना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यानी कि रिजल्ट की तुरंत बाद कट ऑफ और काउंसलिंग की डेट आ जाती है और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। हालांकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ले जाने हैं। तो अगर आप मन में कोई डाउट कंफ्यूजन है काउंसलिंग को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख लीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दे और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये कि काउंसलिंग होगा, एडमिशन का प्रोसेस उसी को बोलते हैं। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 2 से 3 दिन का मौका मिलेगा ऑफलाइन काउंसलिंग मतलब पेमेंट करने के लिए। मान लीजिए आपने काउंसलिंग कर लिया किसी कोर्स में, तो 2 से 3 दिन का मौका मिलेगा, आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, तब जाकर के आप एससीपीसी कॉलेज के छात्र बन जाएंगे, आपका एडमिशन डन हो जाएगा। और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि एससीपीसी कॉलेज सेकंड वीक ऑफ सितंबर में अपना जो है क्लास शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन सेकंड में अपना क्लास शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी प्रक्रिया होती है एडमिशन की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, कट ऑफ से पहले एक चीज आपको हम समझा देते हैं। हालांकि ये चीज आप कहेंगे सर अभी तो एडमिशन हुआ नहीं, तो आप कोर्स के बारे में क्यों बता रहे हैं। तो मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बच्चों डीएनएस आपके बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, इनके फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी भी कराता है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। हालांकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तभी आप इस कोर्स के बारे में जानिएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे जान नहीं पाते हैं, बच्चों में अभाव होता है, कहते हैं सर मुझे पता नहीं था कि डीएनएस कोर्स कराता है। तो भाई डीएनएस आपका यहाँ पे बीए नहीं लिखा हुआ, लेकिन बीए का भी इस बार हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है। बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीकॉम के लिए जो है फर्स्ट सेमेस्टर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। सारी डिटेल्स आपको YouTube पे मिल जाएगी और डेमो क्लासेस भी आप डीएनएस एजुकेयर ऐप पे जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। खैर इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन चूंकि बीच में था तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं एक सेफ स्कोर की। तो देखिए भाई आपका एक सेफ स्कोर मैंने जो लिखा हुआ है, देखिए ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैटेगरी में लिखा हुआ है। और इसका बेस क्या है, इसका बेस है 2022 और 2023, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए भाई आप भी किस बात पे या किस बेस पे आप किसी भी कोर्स का कटअप बताएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक इसको सोच कर बताया हुआ है। और हाँ ये एक जो सेफ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कोई कट ऑफ नहीं है। सेफ इसको का मतलब क्या है कि अगर इतना आपका मार्क्स रहेगा तो इजीली आराम से फर्स्ट लिस्ट की काउंसलिंग में आपका एडमिशन होगा। ध्यान दीजिएगा एससीपीसी कॉलेज में एक मेरिट लिस्ट आती है और 2 से 3 वेटिंग लिस्ट भी आती है, जहां पे सेकंड वेटिंग लिस्ट रहता है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट रहता है, थर्ड वेटिंग लिस्ट रहता है। कहने का मतलब ये कि एक कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 से 4 दिनों तक चलता है और जब तक सीट नहीं फुल होता है तब तक कट ऑफ डाउन होता रहता है। तो ये मैं आपको एक सेफ इसको बता रहा हूँ कि बीए में अगर आप 38 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो इजीली आपका एडमिशन होगा। बीकॉम में अगर आपका 50 प्लस है तो आराम से आपका एडमिशन होगा। बीसीबीबी में अगर आपका 50 प्लस है तो आराम से आपका एडमिशन होगा। बीएससी मैथ बायो में अगर आपका 40 प्लस है तो आराम से एडमिशन होगा। एलएलबी में अगर आपका 50 प्लस मार्क्स है तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। और एमएमएससी एमकॉम में अगर आपका 40% मार्क्स है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा हुआ है कि इसमें 5 नंबर 10 नंबर की गिरावट हो सकती है। लेट सपोज कि आप ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, लेट सपोज कि आप ओबीसी हैं, लेट सपोज कि आप एससी एसटी हैं, इसमें गिरावट हो सकता है। इवन ऐसा नहीं है मान लीजिए कि हमने लिख दिया है बीकॉम में कि 50 नंबर पर एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 45 नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है।
हाँ, यहाँ पे महिलाओं के लिए 20% की सीटें 20% अलग से आरक्षण है। तो मान लीजिए कि अगर जो बॉयज होते हैं, देखिए हर कोर्स में महिलाओं के लिए 20% सीटें अलग से रिजर्व रहती हैं एससीपीसी कॉलेज में। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि एलएलबी कोर्स में 50 नंबर गया जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कम से कम 45 या हो सकता है कि अगर छात्राएं कम फॉर्म भरी हैं तो 40 नंबर भी यहाँ पे फीमेल के लिए कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। हर कोर्स में, चाहे एलएलबी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, हर कोर्स में एससीबीसी कॉलेज की एक पॉलिसी रही है कि वो 20% आरक्षण महिलाओं को देता है। कहने का मतलब ये, लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि 100 सीटें हैं एससीबीसी किसी कोर्स में, तो भाई 100 का 20% कितना होगा, 20 सीट होगा। यानी कि 20 सीटें स्पेशली एससीपीसी कॉलेज में महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है, तो उसमें कट ऑफ डाउन जाता है। बस इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आइए भाई, अब हम समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक सेफ स्कोर है, हालांकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे एमएमएससी-एमकॉम बात करें तो कुछ कुछ कोर्सेज में यहाँ पे 40 नंबर पे, 30 नंबर पे और 25 नंबर पे भी एडमिशन होता है यहाँ पे एमएमएससी-एमकॉम कोर्स में। ऐसा नहीं है, मैं आपको बस एक सेफ इसको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें बीबीए बीसीए की, तो लास्ट ईयर तो यहाँ पे 30 नंबर पे भी एडमिशन हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्म बड़ा है, तो ऐसा अगर आपका 40 नंबर भी है तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बात करें बीकॉम की, तो बीकॉम लास्ट ईयर 42 मार्क्स तक एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी का। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 38 तक हुआ था, ठीक है। बीकॉम में, बीए की अगर हम बात करें तो बीए में 30 नंबर तक भी एडमिशन हुआ है और ईडब्ल्यूएस में 25 नंबर तक भी एडमिशन हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये बस एक सेफ स्कोर है। इसके अगर आपका 10 नंबर 5 नंबर कम ज्यादा भी है तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। बस मैं आपको एक सेफ जोन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग एलएलबी या पीजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, मान लीजिए कि अगर आप एससीपीजी कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यूजी किया है, और अगर आप जो है एमएमएससी-एमकॉम या एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको 10% का आरक्षण मिलता है। यानी कि आपका कट ऑफ अलग से आता है और आपको इसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप एससीपीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, यानी कि यूजी किए हो, तो पीजी कोर्स में एलएलबी एमएमएससी-एमकॉम में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बातें थी जो मैंने आपको समझा दी। आई होप मेरी इतनी बात आप समझ गए होंगे। और हाँ, कुछ बच्चे लगातार कहते हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं, आपको कमेंट को देखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप कमेंट को इग्नोर किया जाता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि मैं अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता हूं और अगर उसका उत्तर आपके पास नहीं, तो आप क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, देने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना तो आज तक दिया है ना तो आगे देगा, ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाते तो कुछ नहीं है, उनको ना तो एलएलबी कोर्स चलाते हैं ना तो बीएससी कोर्स चलाते हैं, लेकिन कटअप का वीडियो पहले डाल देंगे, कटअप पहले रिलीज कर देंगे। भाई कटअप किस बेस पे आप रिलीज करते हैं। अब देखिए ना, विद्यापीठ या कटअप लगातार कई सारे चैनल पे लगातार जो है अपलोड हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आए, बच्चों ने मिलान नहीं किया, डाटा भी नहीं है किस बच्चे ने कितना फॉर्म भरा है किस कोर्स में। तो भाई किस बेस पे हम आपको कटअप दे सकते हैं। तो ऐसे में उन सब जो है चैनलों से दूर रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्स पे दी जाएगी वो पूरी तरह से ऑथेंटिक रहेगी और 100% सही रहेगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें थी। और यहाँ पे भाई मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है, कटअप की से भी मैंने चर्चा कर ली है। काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 या फिर 20 अगस्त नहीं कह सकते हैं, इस महीने के अगस्त के लास्ट में जो है आपका ये प्रोसेस शुरू हो सकता है, ठीक है। और वही अगर एक बार फिर से रिमाइंडर आपको दे देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम की प्रिपरेशन करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनके 9वां बैच लॉन्च चुका है, जो कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पे, जो कि एडमिशन के बाद आपके पास समय कम रहेगा, दिसंबर में ही आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, तो आप हमारा बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।